गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। वेलकम टू माय चैनल शकुनल होम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं एक अपना मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आज गणपति उत्सव है तो मेरे मायके से इनविटेशन आया है, तो हम लोग चले गए हैं गणपति पूजा में। बहुत अच्छा लगा वहां जाके। बट जाते ही सबसे पहले तो देखो हमें डांट खानी पड़ी क्योंकि हम लेट हो गए थे। पूजा लगभग समाप्त हो गई थी, तो आदत हम लोगों की खराब है कि हम लोग हमेशा लेट ही हो जाते हैं। किसी का प्रीमियर होता है तो भी मैं लेट हो जाती हूँ। ये लाइव के चक्कर में ना भागे भागे फिरते हैं और फिर हर जगह हम लोग लेट हो जाते हैं। तो किसी तरह से हमने अपने घर वालों को मनाया कि भाई हमें माफ कर दीजिएगा, हम थोड़ा लेट हो गए। उसके बाद में पूजा का थोड़ा सा पार्ट रह गया था। कन्या पूजन हो रहा था, प्रसाद वितरण हो रहा था। तो दोस्तों परिवार के सारे बच्चों का, जो कन्याएं थी उनको खाना खिलाया गया, कन्याओं को प्रसाद खिलाया गया। उसके बाद में प्रसाद वितरण हुआ। तो घर के छोटे छोटे किड्स खाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे और वो आराम से खाने के लिए बैठ गए। बड़े खुश थे कि उनका पूजन हो रहा है, उनको प्रसाद मिल रहा है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे पूजा के अवसरों पर बच्चों को शामिल करना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को पूजा किस तरह से करते हैं पूरी बातों को समझाना चाहिए ताकि बच्चों को पूजा में कुछ इंटरेस्ट आए, उनको अच्छा लगे। कन्याओं के पैरों को धुल के उनकी पूजा की जा रही है, उनको प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो दोस्तों बच्चों को भी पूजा में सम्मिलित करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों का पूजा में इंटरेस्ट बना रहे। उनको अपनी भाषा में छोटी छोटी कहानी सुनाएं कि गणेश जी की सूंड कैसे टूटी, क्यों उन्हें अपने पहले पूजा माना जाता है, गणपति बप्पा मोरया का मतलब क्या है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं खाने की तरफ। तो दोस्तों मेरा जो भाई है वो खुद ही इतना अच्छा खाना बनाता है कि हमें हलवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो पूरी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा उसने खाना बनाया। ये उसने रायता बनाया और मटर पनीर बनाया, आलू टमाटर की सब्जी बनाई और राइस बनाए। बहुत ही उसको खाना बनाने का बहुत ही शौक है। वो बड़े मन से खाना बनाता है और उसके खाने में टेस्ट भी बहुत है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी खाना बनाता है। और ये है हमारे घर की लक्ष्मियां, बहुएं हमारी, जो खाने को अंतिम रूप देती हैं, पूरियां सेकने का काम करती हैं और इन्हीं से ही घर में बरकत आती है। बड़ी ही प्यारी बहुएं हैं हमारी। देखो खाना कोई भी बना ले, लेकिन जब तक बहुओं का हाथ नहीं लगता किचन में तब तक घर में बरकत नहीं आती। तो इसलिए पूरियां बनाने का काम हमारी बहुओं का है। तो ये पीछे सासू माँ है जो इनकी है भाभी हमारी, तो वो बता रही है कि मैं सास हूँ, इस तरह से मैं ऑर्डर अपनी बहुओं पे पेल रही हूँ। तो इस तरह से वो रिएक्ट करती हैं। बट बहुएं बहुत खुश हैं, बहुत ही अच्छी बहुएं हैं। और दोस्तों अब चलते हैं हम खाने की तरफ। हमारी फैमिली बहुत ही फूडी है, उसको तरह तरह के भोजन चाहिए होते हैं। खाने में बहुत ही मजेदार, इनको चटाके वाला खाना चाहिए होता है। तो चलते हैं, अब सब लोग अपनी अपनी प्लेट्स लेके खड़े हैं, खाने की तैयारी है। और फिर हमने सोचा कि खाने से पहले एक बार फिर से गणेश जी के दरबार में हम हाजिरी दे लें। तो दोस्तों ये खीर है, रायता है, जो कि हमने टेबल पे सजा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने किचन में दिखाया था, तब बना हुआ था, बट अब टेबल पे खाना आ गया है। तो अब एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ। चावल है, आलू टमाटर की सब्जी है, मटर पनीर है। बहुत शौक है मेरे भाई को खाना बनाने का, बड़े दिल से उसने खाना बनाया है। वो हमेशा ऐसे ही खाना बनाता है, बहुत ही स्वाद खाना बनाता है। तो हमारी फैमिली फूडी है, खाने में बहुत इंटरेस्ट रखती है। सबसे पहले कहीं जाना होता है तो सबका ध्यान खाने पर ही होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़े मोटे मोटे से हैं
और ये सब लोग देखिए खाने का वेट बैठे हैं कि खाना कब टेबल पे लगे और उनके सामने प्लेट्स आए खाने के लिए। ये देखिए सब खाने के लिए रेडी होके बैठ। और दोस्तों जब तक बच्चों का डांस ना हो तो तब तक मजा नहीं आता। बच्चे फुल एंजॉय किए हुए हैं और हमारे ग्रैंड चाइल्ड के हाथ में भी लगी हुई है, बट वो डांस फुल ऑन है। ये देखिए डांस उसका फुल ऑन चल रहा है। और ये छोटू मेरा देखिए बच्चे सारे बच्चे हमारे घर में बहुत डांस करते हैं, बहुत डांस में इंटरेस्ट लेते हैं। उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा पूरा मजा लेते हैं डांस का। गणेश चतुर्थी का मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।